everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started our new topic which was basic accounting terms. ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स की बात कर रहे थे, मीन्स कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स जो अकाउंटिंग आपके जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी उसमें यूज़ होंगे और उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा, जिससे समझ कर ही हम हमारे सब्जेक्ट पर अपनी कमांड जो है वो बिठा सकते हैं. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये हर एक टर्म को समझना. अभी सिर्फ बेसिक बातें करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में ज़्यादा डीपली नहीं इनको सोचना है, हमें सिर्फ बेसिक मीनिंग समझना है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही हम हमारे सब्जेक्ट को जो है वो सीखेंगे. ठीक है. सो आज हम वही कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट हमारी जो अकाउंटिंग टर्म है वो है लायबिलिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी? इसको अगर एक सिंपल वर्ड में बोलें तो आप कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सामने वाले को कुछ पे करना है. अब क्यों है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों आप पर जिम्मेवारी है कि आपको पे करना है? क्योंकि आपने कभी ना कुछ उससे उधार या कोई ना कोई बेनिफिट लिया है. उस बेनिफिट या जो आपने उधार ली उसके बदले में आपको सामने वाले को पे करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कहें तो आपने मिस्टर ए, आपके कोई सप्लायर हैं, मतलब जिससे आप माल खरीदते हो, आपने कुछ खरीदा, आपने उधार में खरीदा उनसे. अब आपने उनको जो पैसा है वो देना है, तो इट्स योर लायबिलिटी कि आपने जो मिस्टर ए को पैसा देना है वो आपकी लायबिलिटी है. तो एक लाइन में बोल सकते हैं अमाउंट ओइंग टू क्रेडिटर्स. अब यहाँ मैंने क्या यूज़ किया? क्रेडिटर्स. एक शब्द यूज़ किया ना कि अमाउंट ओइंग टू क्रेडिटर्स, मीन्स आपका जो पैसा पेंडिंग है किसी को पे करना, वो लायबिलिटी होता है. ओके. अमाउंट ओइंग, ओइंग मतलब आपने किसी से ओ किया है, उधार लिया है पैसा. अब मैंने बोला क्रेडिटर्स. क्या होता होगा ये क्रेडिटर्स? क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, कि जिन्होंने आपसे पैसा लेना होता है. जैसे मिस्टर ए से ने आपसे पैसा लेना था, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको माल की सप्लाई दी थी, तो उन्होंने पैसे लेने थे. सो आपने उनको जो है वो हम कह सकते हैं ना कि वो क्रेडिटर हैं आपके, उन्होंने आपसे पैसा लेना है. अमाउंट ओइंग टू क्रेडिटर्स, कि आपका पेंडिंग है उनकी तरफ, कि आप उनको पे करेंगे. तो ये आपकी क्या हुई? लायबिलिटी. सिंपल शब्दों में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. हिंदी में आप कह सकते हो कि आपकी क्या है? जिम्मेवारी है कि आपको जो है वो पैसा पे करना है. ओके. लायबिलिटी के लिए भी अगर एक हिंदी शब्द यूज़ करें तो कह सकते हैं कि आपकी क्या है? देनदारी, कि आपको देना है किसी को पैसा. ओके. और कोई एग्जाम्पल इसका लें तो आपने बैंक से जो है वो लोन लिया है, तो वो भी आपकी क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि लोन को पे करना पड़ेगा आपको. स्टाफ की सैलरी अगर अभी नहीं दी है आपने अपने बिजनेस में, तो वो भी आपकी क्या है? लायबिलिटी है, मीन्स जिम्मेवारी है कि आपको पे करना है वो सैलरी. सो ये सारे एग्जाम्पल हो गए लायबिलिटीज़ के, कि जब आपको किसी को पैसा देना होता है तो वो आपके जो है वो हेड के ऊपर, सिर के ऊपर कुछ जिम्मेवारियाँ हैं कि आपको देना है उनको पैसा. अब इसके टू टाइप हो सकते हैं. वन इज इंटरनल लायबिलिटी, सेकेंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब इंटरनल का मतलब नेम से ही जैसे बता रहा है, इंटरनल है कि बिजनेस के अंदर की तरफ की कुछ लायबिलिटीज़ हैं. एक्सटर्नल मतलब कि बिजनेस ने बाहर के लोगों का कुछ पे करना है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं. अब इंटरनल में हमने कहा कि बिजनेस में अंदर ही हमें कुछ पे करना होगा. तो ये देखो अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि ये जो है वो बिजनेस का ओनर है और ये वो बिजनेस है जो है वो रन कर रहा है. ठीक है. कि कोई शॉप है या कोई फैक्ट्री है, ये बिजनेस वो रन कर रहा है, ये बिजनेस का जो है वो ओनर है. ओके. अब यहाँ अंदर ही इन दोनों के बीच में, यानी ये बिजनेस ये ओनर, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा है जो लायबिलिटी की बात कर रहा है, तभी तो इंटरनल है. इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर. सो दो यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये जो ओनर है
इसने जो भी पैसा बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया, उस पैसे को हम क्या कहते थे? कैपिटल। इसके बारे में पहले वाले वीडियोस में बात हो चुकी है कि जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का मालिक, वो अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जितने भी पैसे से बिजनेस की शुरुआत करेगा, लगाएगा पैसा, उसको बोला जाता है कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं पूंजी, कि उसने कितनी पूंजी लगाई है बिजनेस में। ठीक है। सो मैंने कहा यहाँ पर इंटरनल लाइबिलिटी की बात कर रही थी मैं। तो ये ऑनर, ये बिजनेस आपका, जो बिजनेस आप रन करते हो, आपकी फैक्ट्री, शॉप, कुछ भी, इनके बीच आपस में कुछ ऐसा होगा जो इंटरनल लाइबिलिटी बनेगा। तो वो क्या हो सकता है? कैपिटल, जो आपने लगाई है। क्योंकि ये जो कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगा दी, कभी ना कभी जब बिजनेस बंद होगा तो आपने लेनी है ना वापस, अपने बिजनेस से निकालेंगे। कोई पैसा डुबाने के लिए तो बिजनेस करेगा नहीं। जब भी बिजनेस बंद होगा तो ये कैपिटल अपनी वापस निकालेगा बिजनेस से। तो लेनी है आपने अपने बिजनेस से ये कैपिटल वापस। तो क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। किसके लिए? आपके बिजनेस के लिए, कि उसने जो है वो अपने मालिक को ये पैसा वापस देना है कभी ना कभी तो। ओके। दूसरा क्या हो सकता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट में जैसे ही आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, ये बिजनेस आप कर रहे हो, इसमें आपको जो भी प्रॉफिट होंगे वो ओनर को ही तो देने हैं बिजनेस ने। बिजनेस तो देखो एक फैक्ट्री या शॉप है, वो अपने ओनर को उसने देने हैं। तो ये भी एक इंटरनल लाइबिलिटी है कि जो आपका बिजनेस है उसने अपने ओनर को प्रॉफिट्स पे करने हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पे करने की। तो ये भी क्या हो गई? एक इंटरनल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी 2 टाइप्स में होती हैं, कैपिटल या फिर प्रॉफिट। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस हम रन करते हैं उसको भी हम एक आर्टिफिशियल इंसान मान लेते हैं, कि वो बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग अलग हैं। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया अलग अलग का, कि दोनों अलग अलग हैं, ओनर और उसका जो वो बिजनेस रन कर रहा है। बिजनेस ने कैपिटल देनी है अपने ओनर को, प्रॉफिट भी देना है। ये अजम्पशन जो मैंने की कि दोनों अलग अलग हैं, ये पूरी अकाउंटेंसी में आपको एक हमेशा ही अज्यूम करके चलना होगा। इसी तरह से एक डायग्राम बिठा लो कि ये ओनर और ये उसका चलाए जाने वाला बिजनेस। ठीक है। इसी अकॉर्डिंग ही हम सम भी करेंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल, कि जो आपने बिजनेस के बाहर की तरफ दूसरों को पे करना होता है। क्या हो सकता है? जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मिस्टर ए आपके सप्लायर हैं, उनसे आपने कुछ उधार में माल खरीदा, पैसा देना है उसको। तो ये भी आपकी क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब मिस्टर ए को आप क्या कह सकते हो कि उन्होंने आपसे पैसा लेना है, तो वो आपके क्या हुए? लेनदार। तो लेनदार कौन होते थे? हमारे क्रेडिटर्स। सो जो क्रेडिटर्स को आपने पैसा जो है वो पे करना होता है, वो आपकी क्या होती हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। बैंक से आपने लोन लिया है, तो बैंक लोन भी आपकी क्या हो गया? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। इस टाइप में होती हैं जो हमने बाहर के लोगों की तरफ जो पैसा हमारा देना रहता है। किसी से हमने कुछ काम करवा लिया, उसको पैसे नहीं दिए, तो वो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इस टाइप में होती हैं। ठीक है। आफ्टर देन इसके हम 2 और टाइप्स की बात करते हैं। ये तो हमने बात की इंटरनल एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यूज होंगे 2 वर्ड्स। एक वर्ड यूज होगा नॉन करंट लाइबिलिटी, या फिर आप उसको कहोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। ये दिस इज 1 एंड सेकेंड, पहला मैंने लिखा नॉन करंट, तो दूसरा क्या हो सकता है फिर? करंट लाइबिलिटी। ठीक है। अब नॉन करंट का मैंने जो दूसरा नाम लिखा वो था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी का जो दूसरा नाम हो सकता है वो मैं क्या कहूँगी? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ओके। अब इनके मीनिंग समझेंगे हम 1 बाय 1। पहले हम समझते हैं इसे कि हमारी जो है वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, वो क्या होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं, या लॉन्ग टर्म यानी लंबे टाइम तक आपके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी कि आपने पे करना है। नाम क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम तक आपके ऊपर जिम्मेवारी रहेगी पे करने की।
सो ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं आपकी जिनको आप मोर देन 1 ईयर के बाद पे करोगे। आई रिपीट, मोर देन 1 ईयर के बाद आप जो है इनको पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से जो है वो 5 या 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो लंबे टाइम के बाद आपकी जिम्मेवारी है कि वो लोन आप रीपे करोगे। ठीक है, इसी तरह से लंबे टाइम के लिए, बहुत कई सालों के लिए, जैसे कि मोर देन 1 ईयर, यहाँ पर आपने एग्जाम्पल लेके चलना है कि आपने जब किसी को पे करना होता है तो वो होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यहाँ पर एग्जाम्पल बैंक लोन रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टाइप है वो है करंट लाइबिलिटी। उसी का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यानी जो थोड़े टाइम के बाद आपको वापस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेस देन 1 ईयर में आपको पे करना होता है उन्हें। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास कि लेस देन 1 ईयर में हमें किसी को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने, जैसे वो मिस्टर ए की हमने बात की थी कि उनसे हमने उधार में माल लिया। अब सप्लायर से माल लिया है तो बहुत ज़्यादा कई सालों बाद थोड़ी ना उन्हें हम पैसा देंगे, कुछ ही महीनों में पे करेंगे। तो वो आपके लिए क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, कि थोड़े टाइम में आपने उनको पैसा देना है। आपके स्टाफ की आपने अभी सैलरी नहीं दी है सपोज, तो वो भी आपको कुछ ही टाइम में पे करनी है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गई? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। दूसरा नाम क्या है? करंट लाइबिलिटी। सो क्या समझे हम कि नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म एक ही चीज़ है, वो तो पे होती हैं 1 साल के बाद, और शॉर्ट टर्म वाली कब पे हो जाती हैं? 1 साल से पहले पहले। एग्जाम्पल हमने ले लिए, लॉन्ग वाली का बैंक लोन हो गया, शॉर्ट टर्म वाली का कि आपने किसी क्रेडिटर को यानी किसी सप्लायर से माल लिया, स्टाफ की सैलरी हो गई, ये सब चीज़ें हमें लेस देन 1 ईयर में पे करनी होती हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे लाइबिलिटी के टाइप्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।